मुसलमानों, जैसे कि आपको पता है कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि आजम खान से मिलने अखिलेश यादव सीतापुर जेल चले गए। खुशी की बात यह है कि उन्हें मुसलमान याद आ गया। अब 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने से वो सीतापुर जेल में है, 6 महीने बाद आजम खान की याद अखिलेश यादव को आ गई है। देखिए, चुनाव करीब है और चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हैं, जवानों पर खुमार चढ़ा हुआ है। एक भाजपा को छोड़ करके तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी जमीन तलाश करने की चक्कर में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटों की दावेदारी करने का एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। ये सब पार्टियां मुसलमानों के बिना अधूरी हैं या मुसलमानों के बिना इनकी सरकारें नहीं बनती हैं। लेकिन आजम खान साहब, मैं आपको बता दूं, आजम खान साहब इस वक्त जेल में हैं और लगभग 6 महीने हो गए वो सीतापुर जेल में हैं। और इन किस लिए जेल में है ये शायद आपको पता है कि तमाम छोटे बड़े इनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन मेन आरोप ये लगा हुआ है जिसकी वजह से वो जेल पर है, जिनको MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई थी 7 साल की आजम खान को, कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला का 2 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनवाए थे। इस वजह से इस आरोप सिद्ध हुआ और जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अखिलेश यादव, या यूं कह लीजिए कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा था, उनको ये डर बिल्कुल समा चुका था। वो डर से, या यूं कह लीजिए बौखलाहट में, MIM, जिस वक्त MIM ने यह ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उन्हें यह दिख रहा है कि 2024 में बिना MIM को लिए हुए वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, जब तकब्बुर होता है ना, जब घमंड होता है ना, कि जब वो घमंड कह लीजिए, तकब्बुर कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि मुसलमानों को सियासत में यतीम करने का जो एजेंडा बना रखा है इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने, इस वजह से MIM को इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया और बौखलाहट बिल्कुल उरूज पर है। अब उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक खसक रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवानों को भरोसा दिलाने के चक्कर में आजम खान से आपसे मिलने वो जेल पहुंच गए। और ये ब्रेकिंग न्यूज रही, किसी को पता नहीं था कि अखिलेश यादव साहब जो है आजम खान से मिलने जाएंगे, कब जाएंगे, किस मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि आजम खान साहब जो और अब्दुल्ला आजम खान साहब तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बताया ही जा रहा है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए आजम खान से पूछा जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मुसलमानों, ये तुम्हारा मुत्तहिद होना, तुम्हारा ये दिखाना कि हम MIM के साथ हैं, हम ओवैसी के साथ हैं, हम अपनी ताकत को मजबूत करने के साथ हैं, हम क़यादत को मजबूत करेंगे। अब की कोई जीते कोई हारे, ये जब आपने अपने जहन बना लिया, तब ये जो पार्टियां मुसलमानों का नाम लेने से डर रही थी, वो कम से कम आजम खान साहब को जेल में मिलने तक पहुंच गई। ये आपके मुत्तहिद होने का नतीजा है। मुसलमानों समझना, ये लोग संसद में खड़े होकर के आपका नाम तक नहीं लेते हैं, ये मुसलमान के मीम तक नहीं बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके रहनुमा है, तो ये मुसलमानों के मुद्दे पर क्यों नहीं संसद पे बोलते हैं? ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि मुसलमानों की सियासत जो है करना अब इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस वक्त भाईजान उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी के मुसलमान अब दूसरी तरफ जा चुके हैं। अब मुसलमान जो है अपाहिज नहीं रहेगा, अब मुसलमान लाचार नहीं रहेगा, अब मुसलमान सियासत में अपना वजूद तलाश करेगा, अब मुसलमान बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगा, अब मुसलमान जो है मुद्दों की बात करेगा, अब मुसलमान एजुकेशन की बात करेगा। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मुसलमान जो है सरकारी नौकरी में फकत 1% रह गया है। कैसे रह गया? कांग्रेस को हमने जिताया, समाजवादी पार्टी को हमने जिताया, RLD को हमने वोट दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को हमने वोट दिया, 9% यादव समीकरण को देखते हुए मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया और 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुसलमानों को आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुसलमान तुम मुत्तहिद हुए हो, तुम एक हुए हो, तुम भूल जाना कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो शर्त ये नहीं हो, देखिए जब आप मैदान में उतरते हैं तो मैदान में उतरने वाला शर्त ये नहीं होती है, जब आप किसी जंग में लड़ते हैं तो शर्त ये नहीं होती कि जीत करके वापस आना। शर्त ये होती है कि आप कम से कम लड़ तो रहे हैं ना। जब अल्लाह कल मैदान हश्र में पूछेगा, जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही थी, मुसलमान के 3 तलाक जैसे मुद्दा शरीयत में मुदालखत हो रही थी, जब तुम्हारे दीन को पामाल किया जा रहा था, जब मस्जिदों को बर्बाद किया जा रहा था, जब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? जब अल्लाह तुमको हश्र के मैदान में पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम 3 तलाक के मुद्दे पे जमीन पर आए थे, तुम जीते या हारे। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा कल हश्र के मैदान में। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा जब मुसलमान लाचार था, यतीम था, बेसहारा था, कोई सहारे वाला नहीं था, उस वक्त तुम
आए थे मैदान में कि नहीं आए थे, तुमने सहारा दिया था कि नहीं दिया था। अल्लाह कल तो आपसे ये पूछेगा। जीत जाना ही शर्त नहीं होती है, मैदान में उतरना हो है, आपको लड़ना है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी हकीकत दिखानी पड़ेगी, आपको अपना वजूद दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वरना ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप थमाएंगे, या यूं कह लीजिए एक सगुफे छोड़ेंगे, और मुसलमान नौजवान जो है बिल्कुल इनके नशे में पागल हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब मुसलमान नौजवान जाग चुका है, अब ये समझ चुका है कि मुसलमानों की सियासत करना इतना आसान नहीं है। मुसलमानों के जवानों की जवानी इस तरीके से अब बर्बाद नहीं होगी। मुसलमानों इसी तरीके मुत्तहिद रहो, इकट्ठा रहो, मिलकर आओ, MIM का साथ दो। देखना ये एक दिन अभी मिलने आए हैं, एक दिन ये खड़े होकर के प्रोटेस्ट हमारे हक में प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर इन्हें हमारा वोट चाहिए तो भाई, इन्हें हमारा वोट चाहिए तो इन्हें हमारे हक की बात करनी होगी। अगर इन्हें हमारा वोट चाहिए तो हमें सियासत में हक देना होगा। इन्हें अगर हमारा वोट चाहिए तो हमारे जवानों को सरकारी नौकरियां देनी होगी, पुलिस बनाना होगा, IAS बनाना होगा, ऑफिसर्स बनाने होंगे, मंत्री बनाने होंगे, सियासी ताकत देनी होगी, तभी मुसलमान वोट देगा। अदरवाइज अब भूल जाइए, जय भैया जय भाभी के नारे लगाने भी छोड़ दीजिए, राहुल बाबा के नारे लगाने छोड़ दीजिए, ममता दीदी जय हो, ये सब छोड़ दीजिए। इस वक्त मुसलमानों का नुमाइंदा इस वक्त उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मुत्तहिद होकर के वोट दीजिएगा, ये मत देखिएगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैदान में उतरिए, एक वक्त आएगा जीत जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक शेयर जरूर कीजिएगा।